ऐसा है कि अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वो तो आप मुझे पहले भी बोला था ना, हाँ जो हाँ। वो दोनों के लिए जो एक लड़का था जिसके लिए, तो फिर उसको समझा के हमने मना करके वो उसको कर दिए कि नानी हो गया उस सब से। जी जी जी। और दूसरा ये है कि आफ्टर ये नवरात्र जो पहले लड़का वगैरह जो लड़का था उससे तो ये अच्छा है, कंडीशन ठीक है। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। मतलब ये नवरात्र कराने के बाद और जो भी उसका पूजा कराने के बाद रुद्राभिषेक के बाद जो क्या आया है, हाँ। हाँ लड़का अच्छा आया, मतलब कंडीशन इज गुड। ठीक है, हम्म। आगे से सुधरा हुआ है, मतलब जो प्रस्ताव आ रहे हैं शादी के लिए वो थोड़ा सा और मतलब सुधरा हुआ है, कंडीशन ठीक है। हाँ जी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कहा जाएगी हाँ अच्छा मतलब 100% आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो अच्छा। जो है अभी जैसा है उस कंडीशन पे हमें ओके करके चलना पड़ेगा। हाँ तीसरा बिंदु ये है कि मैं गुरुजी से भी बात किया तो उनके हिसाब में बोले कि देखो अगर दो व्यक्ति शादी के लिए तैयार हैं, हाँ। अगर वो मैटर ऑफ लव है या कुछ और मजबूरी है, तो फिर वहाँ अगर कुंडली देखोगे और नियम कानून लगाओगे तो फिर आगे तो कोई काम नहीं बनेगा। हाँ। और गुरुजी बोले कि ऐसा करो, दोनों कुंडली बंद करो और भगवान का नाम लो और काम काम चालू करो। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर कहा जाए तो ठीक है, बढ़िया है, आगे चलिए। ठीक है, लेकिन अगर डूज एंड डोंट्स देखना है, नियम कानून देखना है, ये इसके लिए ये बाधक है और ये इसके इस क्षेत्र पे इतना इतना गुण मिल रहा है, इतना गुण नहीं मिल रहा है, वो कंडीशन जब देखने लगेंगे तो आपको बहुत सारा चूज करना पड़ेगा। तीसरा बिंदु यह है कि अभी लड़की का जो उम्र है, अगर उतना मतलब बात विचार किया जाएगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस समय गुरुजी के कहने का हिसाब ये है कि अगर हड़बड़ी है और ज़्यादा प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं और प्रस्ताव आते हैं, लेकिन पसंद के देखिए आते हैं तो सब कुछ बहुत है जी आज वो सिस्टम है ना। हाँ हाँ तो फिर अब देखिए, अब उसमें क्या है ना, टाइम उतना इन लोग के पास में है नहीं। जी पेशा है भैया, टाइम भी नहीं है, जी ऐसे करना भी नहीं है। ठीक तो हम लोग बहुत इसमें क्या होता है ना, माँ बाप बड़े परेशानी में पड़ जाते हैं कि क्या करे तो करे क्या, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो है ना। तो अब ये इनके साथ इनकी बहुत अच्छी क्लिकिंग हो गई है। जी, अभी जो काम सामने आ रहा है पहले उसे कर लीजिए, ठीक है। और जब आप फील्ड पे जाओगे तो ज़्यादा सच्चाई समझ में आएगा। बिल्कुल। घर बैठे प्रेडिक्शन देते हुए कोई सच्चाई समझ में नहीं आएगा। और हमेशा एक बात, जब मेरे से पूछ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ ना, और मैं क्योंकि दोनों का कुंडली को देखा हूँ, मिलान भी किया हूँ, जितना होना चाहिए, जहाँ तक सर्च करना चाहिए, दशा अंतरदशा, आगे चल के 20 साल 30 साल में क्या होने वाला है दोनों का, ये सारा प्रेडिक्शन निकाल के बना रखा हूँ ना। हाँ जी। तो मैं आपको केवल इतना कहूँगा माता जी, हाँ जी। हाँ मैं इतना कहूँगा आपको कि देखिए जो जब भी सामने कोई मतलब बहुत बढ़िया कोई मीठा बात करने लग जाए या ये समझाने आपको कन्विंस करने लग जाए कि हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, या कोई ऐसा कंडीशन आता है, मतलब आपको कन्विंस करने का कोई डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो प्रयास हो रहा है कि हम अमीर हैं, अच्छा हैं, बढ़िया हैं, हमारा गुरु हैं, हम धार्मिक लोग हैं, बहुत सुंदर, अच्छा बात है, इसमें कन्विंस भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन हमेशा आप क्योंकि बेटी का माँ हो तो आप हमेशा पीछे उसके पीछे झांकना कोशिश करो, क्योंकि जब भी ना ये जैसे मायाग्रत होता है, राहु महादशा हो या राहु जिसका लग्न पे होता है, जैसे लड़का का लग्न में राहु है, अच्छा। तो राहु मतलब माया, राहु मतलब झूठ, राहु मतलब ठगी, राहु मतलब आपको जो है वो दिखाएगा नहीं। राहु मीन्स एम्पलीफाइंग समथिंग, जो है जो नहीं है उसे एम्पलीफाइंग करके आपके समक्ष रखने का नाम बनता है राहु। एम्पलीफाइंग मीन्स किसी का मतलब वो 10 गुना ज़्यादा मायाग्रस्त करके आपके सामने रख के कन्विंस कर देगा। जैसे मैं उस समय बोला था अष्टम शुक्र द्वितीय में जा रहा है, इतना मीठा वाणी बोलेगा कि समझ भी आपको नहीं आएगा कि यह सही हो, सामने वाला तो बड़ा भद्र है, बहुत अच्छा है, नेक है, बंदा बढ़िया है। हम लोग धोखा तो उसी में खाते हैं ना, ये मीठा वाणी से। ठीक है ना, तो मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि जब आप फील्ड में जा रहे हो तो किसी का मीठा वाणी पे बहकना नहीं, लहकना नहीं। आपको तो हम अभी भी नहीं हो रहे
हाँ। तो बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि लग्न में राहु माने जिस भी व्यक्ति का लग्न में राहु है कभी उसे 100% स्वीकार विश्वास ना करें। एक मैरिज केस में, बाकी केस का बात अलग है। दूसरा, अगर पंचम नवम में राहु बैठ रहा है, सप्तम में बैठ रहा है, प्लीज इतना जल्दी उसे एक्सेप्ट ना करें, विश्वास ना करें। जरूर करें, ठोक पीट के करें, समझ के करें, अंदर झांक के करें, बढ़िया से समझ के करें, क्योंकि उसका पर्सनालिटी ही राहु है। बात समझिए, जब भी किसी कुंडली का लग्न में, पंचम में, सप्तम में, नवम में है और कहीं से भी राहु देख रहा है लग्न को, फिर उसके बात पे कभी नहीं जाना। आपको जाने से पहले आपको अलर्ट करा रहा हूँ, हो गया। कितना भी राहु शुभ दृष्टि में बैठे और कितना मीठा बोल ले और कितना भी समझा ले, कन्विंस कर ले आपको, आप हमेशा समझिए कि ये समझ के चलिए कि दिस इज ए एम्पलीफाइंग सब्जेक्ट, इट इज ए एम्पलीफाइंग इमेज, इट इज नथिंग, एकदम माया है, ठीक है। तो उसी हिसाब में आपको काम करना है। बात हो गया। जब भी ऐसे लड़का को दे रहे हैं लड़की, तो उस समय आपको ये एकदम इत्मीनान हो जाना चाहिए कि देखो भाई, लग्न पे राहु आ गया, अति बली अवस्था में है, तो ऐसे कंडीशन पे मैरिज रिलेशन बहुत ज़्यादा आप अच्छा होप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, आपका लड़की का राशि लग्न अगर सिंह से, सूर्य से लिंक रख रहा है, तब ये समझ जाना चाहिए कि दोनों एनर्जी मतलब बहुत सही तो नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट एनर्जी है। मैं दोनों का बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों को आप स्टडी करके देख लीजिएगा। तो इसलिए मुझे यही इच्छा था कि देखिए, मैं क्यों इतना कह रहा हूँ, अभी ना वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ में, उत्तर दिशा मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरा बेल्ट है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, लड़की का बहुत भयंकर शॉर्टेज चल रहा है। इतना भ्रूणहत्या हो गया कि लड़की का भयंकर शॉर्टेज चल रहा है, और वहाँ से उधर से लोग इधर आ रहे हैं, इधर शादी कराने के लिए। उड़िया घर में भी उड़िया लड़की उधर दे रहे हैं, बहुत प्रकार का लोभ दे के उनको यहाँ से शादी करा के ले रहे हैं। वो मेरे पास कुछ नहीं होने से भी 500-700 केस तो है। गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे और थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो बहुत अच्छा प्रस्ताव मुझे दिख रहा है आएगा, क्योंकि बृहस्पति का अंतर्दशा बिटिया का आने वाला है। और लेकिन आप उससे पहले जो राहु का अंतर्दशा चल रहा है, इसमें ये हड़बड़ी कराएगा, गलती कराएगा। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि हैव पेशेंस। लेकिन अगर गलती करवा के गलती के दिशा में जाना है तो राहु करवाएगा, मात्र और 3-4 महीना का बात है, वो अंतर्दशा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और राहु खत्म होते होते ही बृहस्पति आ जाएगा, और वो पूरा 3 साल बेस्ट पीरियड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी हड़बड़ी है, लड़की बोल रही हो तो बोलेगी, नहीं है हड़बड़ी, कोई भी नहीं